मध्य प्रदेश पुलिस के नए रंगरूटों को रामचरितमानस अब सुनाया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान हर शाम रामचरितमानस का पाठ होगा। एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह का कहना है कि कई रंगरूटों ने अपने ट्रेनिंग सेंटर को घर के पास बदलने की अर्जी दी थी कि उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है उनके घर के पास कर दिया जाए। नए रंगरूटों को घर की याद कम आए, इसलिए यह कदम उठाया गया है। इसलिए उन्हें रामचरितमानस का पाठ सुनाया जाएगा। पुलिस का मानना है कि श्री राम के 14 साल के वनवास से ये नए रंगरूट कुछ सीखेंगे, उनको सीख मिलेगी। हर शाम ये पाठ होगा, इससे रंगरूटों को घर से दूर रहने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि श्री राम घर से दूर रहे थे, 14 साल रहे थे और इतनी तपस्या के बाद जब वो आए तो फिर कई बदलाव समाज में भी देखने को मिले। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया, विश्व को संदेश दिया। पूरी दुनिया आज उन्हीं के इन वनवास के दौरान जो भी घटनाक्रम उनके साथ हुआ उससे सीखती है। रामचरितमानस में हमारा जो सनातन का ग्रंथ है उसमें भगवान राम 14 साल वनवास रहे और भगवान राम 14 साल में कितना ग्रोथ उनकी हुई थी। भगवान राम प्रकृति से प्रेम हो, उनका जटायु के प्रति प्रेम हो, वानर सेना ही थी उनकी। फिर उन्होंने वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई, आतताई रावण का वध किया। जब भगवान राम, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल वन में रह सकते थे, तो स्टेट के अंदर आप 9 महीने एक ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रह सकते। आपके पास अब टाइम नहीं है कि आप इस ट्रेनिंग सेंटर को चेंज करके उसमें जाएं। इसमें मत लगे रहिए, आप पूरे कमिटमेंट के साथ ट्रेनिंग करिए। बहुत सारा कुछ सीखना है। आप सभी रूरल या सब अर्बन बैकग्राउंड से हैं, आपको मेटामॉर्फोज होना है ई कॉप के रूप में। 9 महीने बाद जब ट्रेनिंग करके निकलेंगे आप बदले हुए होंगे। अगले 35 साल तक, 33 साल तक आप मध्य प्रदेश पुलिस का फ्रंट फेस होंगे। तो ट्रेनिंग में ध्यान दीजिए, इस तरह ट्रेनिंग सेंटर चेंज में मत ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया था भगवान राम का, और हमने कहा रामचरितमानस को आप पढ़िए और उससे प्रेरणा लीजिए। जीवन जीने के बहुत सारे उसमें संदेश निहित हैं। तो एडीजी को सुना आपने, जो कि समझा रहे कि किस तरीके से, क्या सोच करके ये बड़ा फैसला किया गया है। वही पुलिस ट्रेनिंग में रामायण का पाठ करवाने को लेकर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरेलिया ने कहा है कि सरकार और कानून व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही मध्य प्रदेश में, और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। भर्ती में एक एडीजी साहब ने बोला कि 9 महीने आपको ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा, लेकिन उनको मोटिवेट करने के लिए जब कुछ भी नहीं बना तो रामचरितमानस का सहारा लेने लगे। अरे आप सरकार में हैं, आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन आखिरी में जाकर आप राम जी के नाम पर राजनीति शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही घटियापन है कि सरकार आपकी है, आपको मोटिवेट करना है कि कैसे हम युवाओं को रोजगार दें और कैसे युवाओं के बारे में सोचें, लेकिन आप ले देकर भगवान के नाम का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो ये हम आपको बयान सुनवा रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि ये तरीका सही नहीं है, जबकि ये पूरा प्रकरण है कि जो युवा, जो नए रंगरूट आए हैं, उनको रामचरितमानस का पाठ सुनाया जाए तो उससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी। श्री राम जैसे वनवास गए थे और घर से दूर रहे थे, उसके बाद अब मध्य प्रदेश पुलिस के रोल मॉडल होंगे, यानी कि आदर्श होंगे। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस समय मध्य प्रदेश पुलिस में नई भर्तियां हुई हैं। ये नवनियुक्त आरक्षक हैं जो कि पीटीएस भौरी, यानी कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भौरी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इस बीच जो पीएचक्यू को कई तरह की सिफारिशें आई, जिसमें कि ट्रेनिंग लेने वाले जो नव आरक्षक हैं उन्होंने अपने घर के पास वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या कि ट्रेनिंग स्कूल में शिफ्ट करने की या ट्रांसफर करने की मांग की। और इसी के बाद एडीजी ट्रेनिंग जो है उन्होंने इन सभी नवनियुक्त आरक्षक जो हैं इनको टिप्स दिए, इन्हें बताया कि भगवान राम ने किस तरह 14 वर्ष जंगल में गुजारे, कैसे उन्होंने जीवन जिया। और इसी ट्रेनिंग का हिस्सा भगवान राम की उन चौपाइयों को बनाया जाएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है और इन आरक्षकों से हम बात करेंगे कि क्या किस तरह की टिप्स दी गई हैं। आप वैसे आपका नाम क्या है? कुमार तिवारी। आप अभी नवनियुक्त आपकी भर्ती? जी सर। कहाँ से हैं आप? सीधी जिले से, सिगरौली पोस्टिंग है सर जी। आप ये बताइए, आज से आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई है, कैसा यहाँ पर आपको सीखने को मिला? अच्छा सर, ड्यूल चल रहा है सर, बहुत अच्छा जी। एडीजी सर ने भी आपको टिप्स दिए हैं, भगवान राम को लेकर क्या बताया? जैसे भगवान राम ने 14 वर्ष जंगल में रहकर समाज के उत्थान के लिए, अपने पिता के आदेश के अनुसार उन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत
संघर्ष भरा जीवन जिया था जंगल में। जैसे कि हम 9 महीने अपने देश के, अपने प्रदेश के लिए, अपने माँ बाप के लिए क्या 9 महीने नहीं गुजार सकते ट्रेनिंग सेंटर में। यही उन्होंने हम सबको राय दी और सम्मान, मतलब सम्मान के काबिल था। हम स्वागत करते हैं। ये भी कहा गया कि अब रोज सोने से पहले आप लोग रामचरितमानस की चौपाई, क्या कहा? सामूहिक रूप से आप लोग इसका पाठन करिए कि इसमें क्या लिखा है, उसको अपने जीवन में ढालिए और समाज और देश में एक अलग पहचान आप बनाइए अपनी। मतलब ये कहा जाए कि भगवान राम अब मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श होंगे। जी सर, बिल्कुल। आप लोगों को इसमें किसी तरह की दिक्कत चौपाई पढ़ने से? कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए ये एक जवान है और मैं दूसरी टुकड़ी की तरफ रुख करूंगा जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही है। पीटीएस भौरी में है हमें, और यहाँ की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जितने भी नए जवान यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इन लोगों के पीएचक्यू में इन जवानों की तरफ से सिफारिश की गई थी या कहना चाहिए ट्रांसफर की अर्जी लगाई गई थी कि अपने घर के पास वाले ट्रेनिंग सेंटर में रहें, और उन्हीं सब चीजों से दूर इनको ये बताने के लिए कि कैसे संघर्ष करना है, 9 महीने कैसे ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें अच्छी पुलिसिंग के लिए काम सीखना है, उसी ट्रेनिंग का हिस्सा यहाँ पर देखिए इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। शीतल हमारे साथ हैं, हम शीतल से बात करेंगे। शीतल, किस तरह यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है? बहुत अच्छे अनुशासन के साथ हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। सुबह 5 बजे से हम जगते हैं तो 5:35 पे हमें फॉल इन होना होता है। 5:40 से हमारी ग्राउंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पीटी परेड। उसके बाद 7:30 पे ब्रेक होता है, फिर नाश्ता वगैरह के लिए जाते हैं। एक नई चीज आई है, आप लोगों को बताया कि भगवान राम आप लोगों के आदर्श होंगे, क्या बताया, क्या टिप्स दिए आप लोग? सर, जिस तरह भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, उसी तरह हमारी ट्रेनिंग भी सिर्फ 9 मंथ की है। उसमें हमें पूर्णतः अनुशासन सिखाया जाएगा, पूर्ण परिपक्व करके छोड़ा जाएगा हमें यहाँ से। सत्यविजय जुड़ गए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। सत्यविजय, आपने जो वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे भी बातचीत की, एडीजी की भी कभी हमने बयान सुनाया दर्शकों को, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का यह आरोप है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से ही राम भरोसे है और अब ट्रेनिंग में भी रामचरितमानस का पाठ करवाया जाएगा। यानी कि इस फैसले को लेकर के मध्य प्रदेश की राजनीति में अब वार पलटवार शुरू हो गया, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, सियासत अपनी जगह, लेकिन मैं इसकी शुरुआत ऐसे करूंगा कि पीएचक्यू में जो एडीजी ट्रेनिंग है राजा बाबू सिंह, उनका एक नया अच्छा नवाचार है ये, क्योंकि करीब 4000 जवान जो हैं जो सिलेक्ट हुए हैं और सभी जवान अपने घर के पास वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ट्रेनिंग स्कूल में जाना चाहते हैं। इसी को लेकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये टिप्स दिए, ये बताया कि रामचरितमानस की चौपाई पढ़िए, रामायण पढ़िए, देखिए कि किसने भगवान राम ने किस तरह से 14 वर्ष वनवास में गुजारे, जीवन की शैली उन्होंने कैसे जी, उस कठिन स्थितियों में कैसे वो रहे। इन सब चीजों को पढ़ने से लोगों में, जो पुलिसकर्मी, उनमें अनुशासन भी आएगा, उनमें एक पॉजिटिविटी भी आएगी, और यही टिप्स अब कारगर साबित हो रहे हैं। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल में जाकर जवानों से पूछा तो उनका कहना है कि भगवान राम मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श बनेंगे। जिस तरह से भगवान राम ने राम राज्य स्थापित किया, उसी तरह से ये पुलिसिंग के लिए मध्य प्रदेश में जब ये लोग ट्रेनिंग के बाद फील्ड पर जाएंगे तो उस दौरान ये उसी आदर्श पर चलेंगे और अच्छी पुलिसिंग का एग्जाम्पल पेश करेंगे। दूसरी तरफ राजनीति की बात करें तो जरूर कांग्रेस के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, देश किसी विचारधारा से नहीं चलेगा, ये भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल, और ये मामला आगे बयानबाजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है।